हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का रिमझिम करा रही हूँ। रिमझिम का जो है ये चैप्टर 11 है, पार्ट 11 है, चावल की रोटियाँ। तो आज मैं आप लोग को चावल की रोटियाँ, ये क्या है, कहानी बिल्कुल नहीं, ये नाटक है। और जो है इसको मैं बताती हूँ, चावल की रोटियाँ नाटक। और ये जो है, आप ये ऐसा नाटक है ना कि आप इसको स्कूल्स वगैरह में जब प्रोग्राम होता है तो ये अभिनय भी कर सकते हैं आप। तो चलिए नाटक जो है, चावल का नाटक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप को मेरे इस चैनल पे और भी आपके पार्ट का जो है क्लास 5 का और भी वीडियो देखना चाहते हैं, इन्वायरमेंट का, रिमझिम का, तो प्लीज़ आप ज़रूर करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोको, इसमें पात्र का पहले परिचय। पात्र आप जानते हो किसको कहते हैं? पात्र उसको कहते हैं कि जो अभिनय करता है उसको पात्र कहते हैं। तो कोको जो है वो कौन है? 8 साल का एक वर्मी लड़का है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, मोटा है, गोलू मोलू मेरे जैसा होगा, है ना। दूसरा है नीनी। नीनी कौन है? नीनी देखिए 9 साल का वर्मी लड़का है, ये कोको का दोस्त है। टिंचू, ये 8 साल का वर्मी लड़का है, ये कोको का दोस्त है। और मीमी, ये 7 साल की वर्मी लड़की है, ये भी कोको की दोस्त है। यानी इसमें एक पात्र लड़की है और 3 लड़का है। उबातून, ये जनता की दुकान का प्रबंधक है, एक दुकान है उसका प्रबंधक है। इसका अभिनय जो है कोई लंबे कद वाला लड़का कर सकता है, नकली मूछे और चश्मा लगा के, बिल्कुल ऐसे मेरे जैसे, है ना। फिर तो चलिए देखें, अब क्या है, एक अब जहाँ नाटक होगा उस कमरे का अभी मतलब बता रहा है। कमरा कैसा होगा? बोला एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी है, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ पर्दा क्या हो रहा है? उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंक रहा है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है, ठीक है। कोको, अब कोको बोल रहा है। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है, उसे देखकर तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं और वह होठों पे जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको, आह, मजा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी, कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आओ। नीनी अंदर आता है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर है, यही है कोको, ठीक है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको बोलता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी रेडियो है ना? नीनी,
वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। ये देखिए नीनी को। हाँ, तो ये है नीनी। ठीक है, नीनी रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको, ये कोको नीनी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो कुछ मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई। मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। टिंचू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। वो सोच रहा है कौन आ टपका। ठीक है, मिमी। कोको, दरवाजा खोलो, मैं मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए। लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे तलाश लेगी। मिमी फिर दरवाजे खटखटा कर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छिपाऊं, कहाँ? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए चावल की मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटी और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देख के होठों पर जीभ फेरता है। स्वागत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वागत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। ठीक है, आप ये पिक्चर में देखो, ये है मिमी। ठीक है, और ये है चाय की केतली जो लेके आया है। ये है पिक्चर। अब देखो मिमी, तुम तो चाय पियोगी नहीं, पेट भरा होगा ना। कोको तो सोच रहा है कि अरे मेरे पेट की गुड़गुड़ ना सुनाई ना दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? कोको, आवाज़? कैसी आवाज़?
मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़, या फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया, यही आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तीनशु, मैं हूँ तीनशु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारे पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजे खोलती है। तीनशु गेंदे के फूलों का गुच्छा लेकर आता है। तीनशु, आह, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तीनशु। तीनशु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तीनशु। मिमी और तीनशु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तीनशु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तीनशु केले के पापड़ की तरफ देखकर, आह, केले के पापड़? मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करोगे? चलिए, अब बोल रहा तीनशु, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तीनशु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसकी तरफ कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तीनशु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तीनशु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तीनशु, एक और खाओ। तीनशु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तीनशु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, स्वागत है, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तीनशु, यह आवाज़ कैसी? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया। कोको कहता है, वही आवाज़ करता है। तीनशु, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनशु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा, ये फूल कैसे हैं? ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है और वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तीनशु उसके हाथ में फूल देता है और वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या बात है, ये फूल? हाँ, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह फूल देखती है, इनके जरिए इनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। तीनशु, ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इस फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? उबातून, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातून। मिमी कोको से, तुम मत उठो। कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से, अभी आई। उबातून, चाय। उबातून नीला फूलदान लिए आता है। उबातून, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातून मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेकर आप चाय लेंगे आप? उबातून, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को देती है। उबातून कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तीनशु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातून, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातून, लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तीनशु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातून, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, यह आवाज़ कैसी? तीनशु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातून, मुझे लगा किसी के पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातून पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातून, कोको तुम आज बहुत चुप हो,
तबीयत तो ठीक है कोको? कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है ना, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर। हाँ वो रहा। कोको, क्यों? फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीली फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग का नहीं था, इसलिए वो गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उससे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान को उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान को रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया, गुड बाय। तीनशु, मिमी, तिनशु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। पी ओंग खीन, ये जो लिखे हैं, और इसका अनुवाद जो है मस्त राय कपूर ने किया है। तो देखिए, ये था कहानी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यानी उस फूलदान के साथ उसकी चावल की रोटियां भी चली गई, और ये सिर्फ झूठ के वजह से हुआ, है ना। बोल रहा है। तो बच्चों, आपको ये अच्छा लगा होगा नाटक। तो अगर आप ये नाटक करना चाहते हो तो देखो, इसके नीचे में ही दिया हुआ है मंच और मंचन। आप किस प्रकार से उस मंच बनाओगे, उसमें क्या क्या सामान जैसे कि नाटक में था, ठीक है। उसमें मुख्य पात्र होंगे, गौण पात्र कौन से हैं। तो ये था, कैसा लगा आपको? तो आप कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी बच्चों। थैंक यू बच्चों।